हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों। विद्युतीय गुण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता है विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है। चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, कुचालक, अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, देखिए चालक को ही सुचालक भी कहा जाता है और कुचालक को भी अचालक कहा जाता है और एक अर्ध से चालक होता है। तीनों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इतना आसान है कि आप लोग तो जानते होंगे शायद। ठीक है, अगर नहीं भी जानते तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़िया से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों बेहतर वीडियो की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका शुरुआत होता है प्यारे बच्चों विद्युतीय गुणों के आधार पर पदार्थों के प्रकार। पहला चालक होता है, इसी को एक और नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों चालक। ठीक है, सुचालक है या चालक है। सु का मतलब अच्छा होता है और चालक जिससे प्रवाह हो, क्या चीज का प्रवाह हो, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो। तो देखिए वे पदार्थ जिनसे हो करके विद्युत धारा, देखिए वे पदार्थ जिनसे हो करके विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी वे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सकती है उसे चालक पदार्थ कहेंगे। मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, इस चालक से जो विद्युत धारा है मेरे प्यारे बच्चों आसानी से प्रवाह हो, यानी विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से प्रवाह हो, तो इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण विद्युत, जिसके कारण विद्युत का चालक होता है। मतलब किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब विद्युत धारा क्या हो रहा है, इसमें बह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, साथ में विद्युत धारा बहेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ेगी, तो इसी को हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ। जैसे कि ये जो भी बिजली से चल रहा है, ये जो स्मार्ट बोर्ड, ये किसके कारण से चल रहा है, क्योंकि ये चालक है तब ना चल रहा है। अगर ये अचालक होता तो इसमें लाइन कहाँ से प्रवेश करता, जब लाइन प्रवेश करता ही नहीं तो ये जलता क्यों, हम अंधेरा दिखते, वीडियो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। इसी कारण चालक है तब ना ऐसा हो रहा है, जिससे विद्युत का प्रवाह हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन कर पा रहे हैं, इसी को हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ। ठीक है, तो अच्छा समझ गए होंगे। जैसे कॉपर से आसानी से दोस्तों विद्युत का प्रवाह हो सकता है, औरन से भी हो सकता है, अल्युमिनियम से भी हो सकता है, सिल्वर से भी हो सकता है। तो ये सब जो है ये चालक पदार्थ के उदाहरण है। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे चालक पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो ये अब बारी है अचालक पदार्थ की, बाकी इंग्लिश मीडियम पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अचालक पदार्थ या कुचालक इसी को कहा जाता है। कुचालक माने खराब चालक, विद्युत का खराब चालक इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी का नाम दुदुगा है। कुचालक है यार, दुदु चाल मैं लिख दिया हूँ, ये इसको अचालक कर देना। ठीक है, इसको अचालक, ठीक है, गलती से लिखा गया कुचालक दुदुगा। ठीक है, कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या होता है, प्रवाह नहीं हो सकता, जिससे वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह जो है नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाया जाता है, जब जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना धारा का प्रवाह होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करेगा तो धारा कैसे प्रवाहित होगा। सोचने वाली बात है, अगर धारा प्रवाहित करना है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कैसे। थोड़ा सोचने वाली बात है। जैसे लकड़े में कहेंगे लाइन आ जाए तो संभव ही नहीं है, अब कहेंगे पेन में लाइन आ जाए तो ये संभव ही नहीं है। अगर आपको कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आप में लाइन आ जाए तो ये संभव है, क्योंकि आप में है विद्युत धारा का प्रवाह, आप विद्युत के सुचालक हो। अगर यही बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों इस ढक्कन की, जो कैमरा का ढक्कन है, तो इस ढक्कन में कहीं विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होवे नहीं करेगा तो आप क्या सोच सकते हैं कि इस चालक होगा, नहीं, ये चालक कभी हो ही नहीं सकता, ये कुचालक है विद्युत का। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा तो प्लास्टिक, तो ये क्या चीज का, ये जो ढक्कन है कैमरा का लगने वाला, ये लगेगा, ये कैमरा का ढक्कन है, तो ये क्या क्या चीज है, प्लास्टिक ना है। ये प्लास्टिक है, थोड़ा देखिए थोड़ा बहुलक के जैसा है। ठीक है, तो ये वाला कभी होता है विद्युत का सुचालक नहीं, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। मोम में कभी लाइन आया है, सुने हो कि मोम है तो उसमें लाइन आएगा, नहीं, मोम में भी लाइन नहीं आता है। कांच में कभी रबड़, कांच में कभी लाइन आता है, तो ये कांचे का ना होगा इस पर लगा हुआ, जिस पर लाइन का नहीं है। कांच कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है। रबड़, रबड़ मेरे प्यार बच्चे तो रबड़े ना एक तरह का है। ठीक है, तो इसमें कोई लाइन आता है, नहीं आता है, तो ये सब विद्युत का कुचालक है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इतना आसान है।
ये आप लोग समझ गए। अब अगला देखिएगा थोड़ा सा जल्दी में। अचालक, देखिए अर्धचालक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर फिजिक्स होता, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में है, ठीक है। देखिए अर्धचालक पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच में होता है। देखिए मेन है कि आंसर तो क्वेश्चन में ही है। अर्धचालक मतलब क्या? अर्धचालक कहता है वे पदार्थ जिसका प्रतिरोध चालक और अचालक के बीच में हो। क्या हो? वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच में, मतलब चालक और अचालक के बीच में हो, नहीं चालक नहीं अचालक, मतलब बीच बीच में होता है। जैसे होता है बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज होता है, सबसे कम तेज, बीच वाला को क्या बोलेंगे? अर्धचालक। माने कि अर्धचालक एगो ज्यादा तेज वाला, एगो सबसे कमजोर, बीच वाला जो कम मेहनत करता है और ज्यादा ही मेहनत करता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक उच्च ताप पर सुचालक हो जाते हैं। हाँ, अर्धचालक को अगर ज्यादा ताप दिया जाता है ना तो सुचालक पदार्थ में बदल जाता है। कौन? अर्धचालक। और सिलिकॉन जर्मेनियम, ये दोनों एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है, या पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, तो दो ही अर्धचालक है, कौन कौन? तो सिलिकॉन जर्मेनियम हमेशा याद रखेगा। एकदम आसान परिभाषा है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग कर लेंगे। अगर कर ले तो फटाफट आपको अगर बढ़िया से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और नोट्स के लिए जो भी विद्यार्थी 12th की तैयारी करना चाहता है, जो भी क्लास का, ज्यादातर खास करके 12th का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स आप लोग ले सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।